नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। स्टार्ट करते हैं आपके लिए। उससे पहले आपको लाइक ज़रूर करना है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर सेंड करना है गाइस। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। सबसे पहला यहाँ पर जो कार्ड आया है, हो सकता है कि पास्ट में आप दोनों के बीच में बहुत झगड़े हुए हैं, ठीक है। हो सकता है कि कुछ ऐसे एनर्जी है कि पहले तो बहुत कुछ मीठी मीठी बातें आपके पर्सन आपसे कर रहे थे, बहुत अच्छा सा रिश्ता चल रहा था और अचानक किसी बात के ऊपर गुस्सा, नाराज़, कुछ जानना चाहते हैं आपके पर्सन। हो सकता है कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है। एक तो आपके पर्सन पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि इस रिश्ते का पास्ट कुछ ऐसा है जो आप दोनों को भी भूलना बहुत ज़रूरी है। आपके पर्सन भी इस पास्ट को भूलना चाहते हैं और आपके पर्सन आपसे भी यही उम्मीद करते हैं कि जो कुछ हुआ पास्ट में, ठीक है, उन बातों को भूल भाल कर इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करें। क्लैरिफाई कर लेते हैं इस कार्ड को। वापस वही एनर्जी की आपके पर्सन पास्ट की एनर्जी को भूल भाल कर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकती है। यहाँ पर जो एनर्जी है, आपके पर्सन चाहते हैं कि आप खुद भी पास्ट की एनर्जी को भूल भाल कर इस रिश्ते की नई शुरुआत हो। जिस तरह से आप एनर्जी है, एरीज, लियो, सैजिटस राशि हो सकती है। एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग के बारे में आपके पर्सन के बहुत ज़्यादा दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिस तरह से आप एनर्जी है, आपके पर्सन की कंडीशनिंग ही कुछ ऐसी हुई है कि उसकी वजह से आपके पर्सन एक जैसे कि एक डर में जीते हैं। किसी बात का जैसे कि डर हो सकता है, कोई नेगेटिविटी जैसी कि इस इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा हावी होती है। जिस तरह से आप एनर्जी है, एक तो इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की कमी है। एक तो इस इंसान के ऊपर इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी हावी हो रही है कि ये इंसान एक डर में है कि ये रिश्ता टिक पाएगा नहीं टिक पाएगा, या आप दोनों के रिश्ते की जो पर्सन शुरुआत करना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, इस इंसान को डर लगता है कि कुछ ठीक होगा कि नहीं होगा, ठीक है। आपके पर्सन को हो सकता है कोई मिसगाइड कर रहा हो। जिस तरह से आप एनर्जी आ रही है, इस प्यार में हो सकता है, इस रिश्ते में इस इंसान को कोई मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा हो। जो एनर्जी यहाँ पर आई है, नेगेटिविटी तो है, और किसी किसी के लिए तो किसी और की वजह से शायद रिश्ता खराब हुआ है। जिस तरह से आप एनर्जी हैं, डेफिनेटली आपके पर्सन खुद भी रिकंसिलेशन चाहते हैं, और किसी किसी के लिए हो सकता है कि कोई जैसी कर्मा इस इंसान ने भुगत लिया है। हो सकता है कि कोई ऐसी बात हुई थी जहाँ पर इस रिश्ते में इनजस्टिस हुआ था। किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगा कि आपके पर्सन को जो भी कर्मा भुगतना था, इस इंसान ने वो कर्मा भुगत लिया है, और अब एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू साइकिल इस रिश्ते की शुरू होने वाली है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा भाग्य पर, भविष्य पर बहुत भरोसा करते हैं, और डेस्टिनी के ऊपर उनका इतना ज़्यादा भरोसा है कि उनको डर लगता है कि पता नहीं आप उनके डेस्टिनी में हो कि नहीं हो। डेस्टिनी को आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मानते हैं। किसी किसी के लिए हो सकता है कि बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हो आप, या आपके पर्सन भी बहुत लंबे समय से इंतज़ार में है कि कब इस रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाए। किसी किसी के लिए तो हो सकता है कि कोई जैसे कि इंसान ऐसा था जो आप दोनों को अलग करने की कोशिश करता था। किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा, वो कोई भी हो सकता है, घर वाले, बाहर वाले, कोई भी हो सकता है। पेशेंस बहुत रखा गया है इस रिश्ते में। मैंने पहले बोला कि बहुत लंबा इंतज़ार रहा है, और यहाँ पर वापस पेशेंस का कार्ड आया है। बहुत ही ज़्यादा लंबा इंतज़ार इस रिश्ते में रहा है। आपके पर्सन ने भी बहुत इंतज़ार किया है, आपने भी उनका बहुत इंतज़ार किया है। किसी किसी के लिए तो ये रिश्ता 7 साल हो गए हो या 5 साल हो गए हो, आप दोनों का रिश्ता है, और हो सकता है ये बहुत लंबा इंतज़ार रहा है किसी किसी के लिए, ठीक है। पेशेंस, आपके पर्सन से अब पेशेंस नहीं हो रहा है। वो खुद नहीं चाहते
कि अब और आपको इंतज़ार करवाया जाए, क्योंकि वो खुद इंतज़ार कर कर के थक चुके हैं। वो खुद पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं। और जो एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है, बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं यहाँ पर कि इस इंसान को कोई ना कोई मिसगाइड कर रहा है। कोई ऐसा इंसान, कोई व्यक्ति इनके आसपास है जो इस इंसान को हमेशा मिसगाइड करता है। हो सकता है कि इंसान आपको लेकर कोई डिसीजन लेना चाहते हो और ये इंसान किसी की बातों में आ जाता है। ऐसे भी बहुत लोग यहाँ पर हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से इस इंसान का ये जो सब्र अब नहीं हो रहा है, हो सकता है कि आपकी जो पर्सनालिटी है इस इंसान को बहुत अट्रैक्ट कर रही है, या इस इंसान को डर लगता है कि अगर आप इतने ज़िद्दी हो, ठीक है, या किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपके ज़िद्दीपन की वजह से ये इंसान अब तक आपकी तरफ नहीं आया, इसलिए इस इंसान ने पेशेंस रखा है कि उनको ऐसा लगता है कि आप किसी बात को नहीं मानोगे। कोई ऐसी वजह हो सकती है, कोई ऐसी बात हो सकती है जो इनको डर लगता है कि आप उनकी बातों को नहीं मानोगे या आप उनके ऊपर विश्वास नहीं करोगे। हो सकता है किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगा कि इस इंसान को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो और आप इनकी बातों पर विश्वास नहीं करोगे, इनकी बातों को नहीं मानोगे, और इस वजह से इस इंसान को इंतज़ार करना पड़ा है, या इस वजह से इस इंसान को आपकी तरफ आने से थोड़ा डर लगता है। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि या तो आप बहुत ज़िद्दी हो या तो आपके पर्सन बहुत ज़िद्दी है। अगर आपके पर्सन को आपने थोड़ा इंतज़ार करवाया था, या अगर आपने कभी इस इंसान को ब्लॉक करके रखा था, या आपने अवॉइड किया था कि अगर आप बात नहीं करोगे तो ये इंसान भी आपसे बात नहीं करेगा, कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा, ठीक है। आपका ज़िद्दीपन या इस इंसान का ज़िद्दीपन इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है इस बात का। बार बार ऐसी ही एनर्जी आ रही है कि या तो इस इंसान के मन में कोई छल कपट हो सकता है, या कोई और ही है जो इस इंसान के मन में ये गलत बातें भरने की कोशिश कर रहा है। इस इंसान का माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। इस इंसान के दिमाग में आपके बारे में गलत बातें भर के इस इंसान को आपसे दूर करने की कोशिश बहुत ज़्यादा हुई है। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आज भी इस इंसान का हाल कुछ देखा जाए तो कुछ ऐसा ही है कि हिडन है, कुछ छुपाने की कोशिश हो रही है। अभी भी कुछ ऐसा है कि वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है इस इंसान ने आपके साथ कोई छल कपट किया हो। आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं और इस रिश्ते में वो सेलिब्रेशन चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं। कोई छोटी से छोटी खुशियाँ वो आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। कोई गुड न्यूज़ आपको देना चाहते हैं, या किसी के थ्रू आप तक कोई मैसेज सेंड करना चाहते हैं जो बहुत ज़्यादा उनके लिए वो एक गुड न्यूज़ है। कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। आपके पर्सन आपको कोई गुड न्यूज़ भी देना चाहते हैं, किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा, और अपने दोस्तों के थ्रू वो आप तक वो मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। किसी किसी के साथ ऐसे भी रेजोनेट होगा कि आपके पर्सन के जो दोस्त हैं उनकी तरफ से आपको कोई मैसेज मिले, कोई गुड न्यूज़ मिले। ऐसे भी यहाँ पर है। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी हैं, एरीज, लियो, सैजिटस हैं। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आप एडजस्टमेंट नहीं कर रहे हो, और एडजस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। जो भी हालात है, जो भी सिचुएशन है, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। जो भी हालात है आपके लिए, कभी कभी कुछ बातें आपके कंट्रोल में नहीं होती है, ठीक है। कुछ बातें ऐसे लाइफ में होती है जो आउट ऑफ कंट्रोल होती है। सुप्रीम पावर को सरेंडर करने के लिए आपको कहा जा रहा है। जिस शक्ति को आप मानते हो, सुप्रीम पावर को सरेंडर करने का वक्त आ चुका है। कुछ बातें ऐसी जो आपके कंट्रोल में नहीं है, डेस्टिनी भी कुछ है, ठीक है। तो कुछ बातें ऐसी जो आउट ऑफ कंट्रोल है, आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते चाहे कितना भी कोशिश कर ले। और एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। चाहे ऐसे हालात है जहाँ पर आपको सब कुछ अजीब सा लग रहा है, हो सकता है कुछ ऐसे हालात है आपकी ज़िंदगी में कि ऐसे हालात आपने कभी देखे ही नहीं है, कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे कि जैसे रिबर्थ होने वाला है आपका, जो आपके लाइफ में हो रहा है, जो आपका पास्ट है उसमें से निकल कर जैसे कि रिबर्थ ही होने वाला है आपका। जैसे ही काले बादल हटेंगे सब कुछ आपको क्लियर दिखाई देगा, समझ में आएगा कि करना क्या है लाइफ में।
कुछ ऐसे हालात भी आपके लाइफ में आएंगे, कुछ ऐसे प्रॉब्लम भी आपके लाइफ में आएंगे कि आपको बहुत कुछ सिखा देंगे वो हालात। अब यही सही वक्त है कि पास्ट की एनर्जी से खुद को बाहर निकाल कर, खुद को हील करके एक न्यू जर्नी स्टार्ट करना। यही वक्त है एक नई जिंदगी की शुरुआत करना। और विश तो आपकी सारी कंप्लीट होने वाली है। जिस भी काम में आपने बहुत ज़्यादा अड़चनें देख ली हैं, आने वाले समय में आपके काम बनना शुरू होगा। जिस भी शक्ति को आप मानते हो, बस उसके ऊपर भरोसा करो, उसको बोलो कि बस ये आपके ही ऊपर है। अब आप देखोगे कि आपके काम बनना शुरू हो जाएगा। और हो सकता है कि आप कुछ बनना भी चाहते हो, ठीक है, लाइफ में कुछ हासिल भी करना चाहते हो, लेकिन हार्ड वर्क थोड़ा कम पड़ रहा है। तो जो भी लोग कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ में, मेहनत तो करनी पड़ेगी। कुछ मेहनत जैसे कि कम पड़ रही है यहाँ पर। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि शायद किसी से जेलसी फील हो रही है आपको। अगर ऐसा कुछ है तो उस जेलसी भरी उस भावना से आपको बाहर निकलना होगा। किसी के ऊपर जेलसी फील करके कुछ फ़ायदा नहीं है। किसी चीज़ के पीछे अगर आप भाग रहे हो तो ये भागना पहले आपको बंद कर देना है। जब तक भागते रहोगे वो जो आप चाहते हो वो आपको नहीं मिलेगा। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी, कुछ इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है जो आप नहीं कर रहे हो। शायद इन्वेस्ट आपको करना चाहिए, सही जगह पर इन्वेस्ट करना आपको ज़रूरी है। आप कुछ भी करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको नेगेटिव ही मन में चीज़ें आती हैं कि इतने ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स है कि आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे। तो अपने आप के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा और लाइफ में आगे तो बढ़ना पड़ेगा और आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हो, ठीक है। अगर आप अपने आप के ऊपर ध्यान देते हो, अगर अपने काम के ऊपर ध्यान देते हो, थोड़ी मेहनत करते हो, तो वो सब कुछ मिलेगा जो आप हासिल करना चाहते हो सकता है कि आपने लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष तो देखा है और कुछ भी आपको ऐसे चुटकी भर में नहीं मिला है, ठीक है। हो सकता है कुछ भी पाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा है। छोटी सी छोटी बात भी अगर आपको चाहिए तो आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा है, ऐसा हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि जैसे किसी को माफ़ करने की बहुत आवश्यकता है। दिल से अगर आप किसी को माफ़ करोगे तो दिल से वो बोझ भी निकल जाएगा, ठीक है। और अगर किसी को माफ़ करके आप लाइफ में आगे बढ़ते हो, चाहे उसने आपके साथ बुरा किया है, लेकिन आपको उस पास्ट से अगर रिलीज़ करना है तो उसको माफ़ करना पड़ेगा। नहीं तो वही बातें आपके दिमाग में घूमती रहेगी, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो उसके लिए ना सही, खुद के लिए उस व्यक्ति को माफ़ करना है आपको जिसने आपके साथ गलत किया है, धोखा किया है। तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके साथ कोई धोखा, कोई फरेब हुआ है और आपको उस व्यक्ति को माफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। नहीं तो आपके दिल पर वो बोझ बनता चला जाएगा, आप उसमें से बाहर नहीं निकल पाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और जो भी मन में मैल है या जेलसी है या जो भी गलतफहमियां अगर हैं या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपको लाइफ में आगे क्या करना है, कैसे लाइफ में अब आगे बढ़ना है, तो मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम ये सबसे बड़ा उपाय है आपके लिए, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको यूनिवर्स इस वक्त बताना चाहते हैं। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।